नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस न्यू डायमंड के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारा जो 10th क्लास साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपके श्वसन तंत्र के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले देखो यहाँ पे श्वसन होता क्या है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो हम बाहर वाली ऑक्सीजन, वातावरण की जो ऑक्सीजन रहती है उस ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। पर अब हमें यहाँ पे थोड़ा 10th क्लास में आ गए तो थोड़ा सा लेवल क्या करना है, हमें भी बढ़ाना है। ठीक है, तो बाहर वाली जो ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन का उपयोग किस में किया जाता है? आपके ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में उपयोग किया जाता है। जो CO2 बनती है उस CO2 को बाहर वापस उत्सर्जित करना। ध्यान रखना, इसकी परिभाषा देखो किस प्रकार से लिखनी है। परिभाषा, श्वसन की परिभाषा पूछे तो, ठीक है, वातावरण की ऑक्सीजन, वातावरण की ऑक्सीजन को श्वसन अंग द्वारा ग्रहण करना, श्वसन अंग द्वारा ग्रहण करना। और इस ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में किया जाता है तथा CO2 को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन। अब देखो यहाँ पे श्वसन की परिभाषा क्या हुई कि वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है वो आपके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, मतलब आपके ये जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँचती है? आपके कोशिकाओं के पास में पहुँचती है। कहाँ पे पहुँचती है? शरीर की कोशिकाओं के पास में। और कोशिका क्या करती है? उस ऑक्सीजन का उपयोग करती है और वापस CO2 को बाहर उत्सर्जित करना, वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन आपके रक्त के द्वारा, किसके द्वारा? रक्त के द्वारा कहाँ पे पहुँचती है? आपकी कोशिकाओं के मध्य पहुँचती है, शरीर की कोशिकाओं के मध्य पहुँचती है। ठीक है, तो ये हो गए आपकी गैसों का विनिमय कि आपके ऑक्सीजन रक्त के द्वारा कहाँ पे पहुँचती है? कोशिकाओं के द्वारा। और कोशिकाओं में जो CO2 होती है वो CO2 रक्त के द्वारा, ये तो हमने ऑक्सीजन कहाँ से ली? वातावरण से ली। कहाँ से ली? वातावरण से। तो CO2 वापस किस में जाएगी? रक्त में। और रक्त के द्वारा ये आपके जो CO2 होगी वो कहाँ पे मुक्त कर दी जाएगी? आपके वातावरण में मुक्त कर दी जाएगी। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आपके गैस विनिमय। विनिमय मतलब आदान प्रदान हो रहा है। वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है वो तो हम अंदर ले रहे हैं, जबकि अंदर की जो CO2 होती है उसे बाहर निकाल रहे हैं। गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, यही क्या आपके श्वसन कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सबसे पहले श्वसन की परिभाषा। अब ध्यान रखना, श्वसन तंत्र क्या होता है कि शरीर का वह तंत्र जो इस प्रक्रिया को संपन्न करवाता है, ऑक्सीजन को अंदर लेने की और CO2 को बाहर निकालने की, वो तंत्र आपके क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र में हमारे शरीर के फेफड़े कार्य करते हैं। श्वसन तंत्र में शरीर के फेफड़ों की मुख्य भूमिका रहती है। किसकी भूमिका रहती है? फेफड़ों की। वह एक श्वसन मांसपेशी होती है जिसे बोलते हैं डायफ्राम। ये आपके मेन है, आपके श्वसन तंत्र का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखो इस श्वसन तंत्र को आपके 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। पहला हो जाएगा श्वसन मार्ग पढ़ना है हमें। पहला किसके बारे में पढ़ना? श्वसन मार्ग के बारे में, कौन कौन से। फिर हमें पढ़नी है फेफड़ों के बारे में, और फेफड़ों के बाद में एक पढ़ना हमें श्वसन की मांसपेशी के बारे में। किसके बारे में? श्वसन की मांसपेशी के बारे में पढ़ना है। ये हो गए आपके श्वसन तंत्र के भाग। कितने हो गए? 3। श्वसन मार्ग के बारे में पढ़ना है, फेफड़ों के बारे में पढ़ना है और श्वसन की मांसपेशी के बारे में पढ़ना है। आपकी बुक में ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशी, ये 3 भाग है। सेम ये कोई ऐसा नहीं पूछेगा एग्जाम में कि ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, या तो आप पूरा डिटेल से पूछेगा वो कि श्वसन तंत्र का, या तो डायग्राम बना दो
या फिर आपको उसकी क्रियाविधि पूछेगा, या फिर जो आपकी डायफ्राम होता है, श्वसन मांसपेशी, मध्यपट बोलते हैं जिसे, या उसका कार्य पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भाग में थोड़े से डिफरेंट बताएंगे कि श्वसन मार्ग के बारे में पढ़ना है, फेफड़ों के बारे में पढ़ना है और श्वसन की मांसपेशी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैं बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं लिखवाया क्योंकि बुक में आपकी क्या लिखा हुआ है, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचले श्वसन तंत्र के बारे में। अब देखो श्वसन मार्ग में कौन कौन से भाग आते हैं। श्वसन मार्ग में एक तो होते हैं आपकी नासिका, एक होता है आपके मुख। एक तो हम नाक के द्वारा और मुख के द्वारा सांस लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी सांस यहीं पे जाएगी, ऐसा तो है नहीं हाथी अंगुलियों के द्वारा सांस अंदर जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, एक तो नासिका के द्वारा, एक आपके मुख मार्ग के द्वारा सांस अंदर ली जाती है। तो पहला आपके अंग कौन सा हो जाएगा, नासिका या मुख। अब देखो ये नासिका आगे चलकर किस में खुलती है, नासा ग्रसनी में या नासा गुहा लिख सकते हो। पहले कौन सा हो जाएगा, नासा गुहा। नासा गुहा आगे चलकर किस में खुलती है, नासा ग्रसनी में। किस में खुलती है, नासा ग्रसनी में। नासा ग्रसनी आगे चलकर किस में खुलती है, आपकी कंठ ग्रसनी में। किस में खुलती है, कंठ ग्रसनी में। कंठ ग्रसनी के बाद में आगे संरचना कौन सी पढ़नी है, आपकी श्वास नली। श्वास नली के बाद में अगली संरचना आती है आपके श्वसनी के बारे में। किसके बारे में, श्वसनी। श्वास नली को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया। श्वसनी के बाद में अगली संरचना पढ़नी हमने श्वसनिकाई के बारे में, श्वसनिकाई। और श्वसनिकाओं के बाद में अगली संरचना होती है आपकी कौन सी, वायुकुप्पिका। कौन सी होती है, वायुकुप्पिका। ये आपके इतने आपके किसके अंग हो गए, इस श्वसन मार्ग के भाग हो गए। पहले आपके कौन पे, नासिका या मुख, फिर आगे आपके कौन सा, नासा गुहा, फिर नासा ग्रसनी, फिर कंठ ग्रसनी, फिर श्वास नली, श्वास नली के बाद में श्वसनी, श्वसनी के बाद में श्वसनिका, और श्वसनिका के बाद में कौन सा हो जाएगा, वायुकुप्पिका। ये हो गए आपके किसके भाग, श्वसन मार्ग के भाग हो गए। ठीक है, अब अगला है फेफड़ा और आपके श्वसन मार्ग। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको इनको याद रखने और कौन कौन से भाग और कहाँ पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा चेहरे का फेस जो आपके एरिया होता है वो बना देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको समझाने में या समझने में आसानी होगी। देखो आपके सामने ये श्वसन तंत्र का यहाँ पे डायग्राम है। आपको इनमें से कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है दोनों में से, है ना, कि इधर वाला तो आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है और इधर वाला आपको छोटा लग रहा है। तो ये भाग तो कौन सा हो जाएगा, आपके बायां फेफड़ा, बायां लंग्स बोल सकते हो, बायां फुफ्फुस बोल सकते हो। ठीक है, और इधर वाला भाग कौन सा हो जाएगा, दायां फुफ्फुस। कौन सा हो जाएगा, दायां फुफ्फुस। और इससे हर आपके फुफ्फुस के चारों ओर फुफ्फुस आवरण पाए जाते हैं। ये लो फुफ्फुस आवरण बना दिया, ये लो फुफ्फुस आवरण बना दिया, हो गया। अब देखो सबसे पहले आपके यहाँ पे एक तो आपके नासिका का पार्ट होता है, ये तो कौन सा हो जाएगा, नासिका। और इसके नासिका के नीचे वाले भाग कौन सा होता है, आपके मुख का भाग। कौन सा होता है, मुख का भाग। हो गए नासिका और मुख का भाग। फिर अगला भाग होता है यहाँ पे आपके नासिका और मुख के बाद में अगला भाग होता है यहाँ पे नासिका गुहा। ये भाग कौन सा हो जाएगा, नासिका गुहा। नासिका गुहा के बाद में यहाँ पे आपको एक बना देनी है कंठ ग्रसनी, मतलब यहाँ पे आपको स्वर यंत्र बना देना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्वर यंत्र। यहाँ पे ये हो जाएगा स्वर यंत्र। यहाँ पे आपको उपास्थि के सी आकार के छल्ले बना देने इस प्रकार के। ये हो गई आपकी श्वास नली। कौन सी हो गई, श्वास नली। श्वास नली के बाद में हो जाएगी ये आपके दो भाग बनते हुए, ये हो जाएंगे श्वसनी। श्वसनी होगी। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये श्वसनी यहाँ पे देखो मैं अलग अलग भागों में डिवाइड कर रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग भाग हो जाएंगे। ये अलग अलग भाग हो गए इसके।
ठीक है। और इधर वाले में भी क्या करना, आपको अलग अलग भाग बना देने, अलग अलग भाग हो गई। अब ध्यान देना यहाँ पे ऊपर वाला नासिका गुहा, स्वरयंत्र, श्वास नली, श्वसनी और श्वसनी देखो यहाँ पे 3-4 भागों में बंटी हुई है। इन भागों को कहते हैं आपके श्वसनिकाएं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। और श्वसनिका के बाद में आपको ये गुब्बारे नुमा ये संरचना दिखाई दे रही हो, ये सबके सिरे पे। इसी प्रकार इसमें भी पाई जाती है आपके अनेक सारी गुब्बारे नुमा संरचना, ठीक है। अनेक सारे ऐसे गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है। इन्हें बोलते हैं वायुकुपिका, या इंग्लिश में बात करें तो एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुकुपिका या एल्वोलाई कहते हैं। ये हो गया आपके यहाँ पे डायफ्राम। क्या हो गया? डायफ्राम। या जिसे क्या बोलते हैं? मध्यपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यपट बोलते हैं। ये आपके श्वसन तंत्र के सारे भाग हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो श्वसन मार्ग के भाग कौन कौन से? नासिका मुख, नासिका गुहा, स्वरयंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और वायुकुपिका। ये हो गए आपके फेफड़े। और ये नीचे कौन सा हो गया? आपके श्वसन की मांसपेशी, जिसे क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। अब देखना आपको इसमें क्या याद रखना है। सबसे पहले श्वास हम या तो नासिका के द्वारा लेते हैं या मुख के द्वारा लेते हैं, दोनों में से लेते हैं। ध्यान रखना, जो नासिका के द्वारा सांस लेते हैं वो मुख के द्वारा ली गई सांस की तुलना में अधिक शुद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि नासिका में क्या उपस्थित होते हैं? आपके रोम और श्लेष्मा उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? रोम और श्लेष्मा, जो क्या करते हैं? आपके वायु के साथ आए हुए धूल के कणों को क्या करते हैं? रोक लेते हैं। वायु के साथ आए हुए धूल के कणों को रोक लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपके वायु आपकी छनकर के शुद्ध होकर के अंदर जाती है। अब ये वायु आगे कहाँ पे जाएगी? आपकी नासिका गुहा में। कहाँ पे जाएगी? नासिका गुहा में। नासिका गुहा से आगे जाएगी कंठ ग्रसनी में, और यहाँ पे स्वर यंत्र उपस्थित होता है। इस स्वर यंत्र में क्या होता है? जो हम हवा लेते हैं अंदर, उस हवा के कंपन के फलस्वरूप यहाँ पे जो स्वर यंत्र होता है, इसमें भी क्या होता है? कंपन होता है, जिसके कारण क्या होता है? आपकी आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है। अब क्या होता है? फिर आपके स्वर यंत्र आगे कहाँ पे जाता है? आपके श्वास नली के पास में। और श्वास नली में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। क्या होते हैं? सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ये आपके गले में यहाँ पे देखो हाथ लगा कि यहाँ पे सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। फिर क्या करना है? श्वास नली आगे चल करके दाएं फेफड़े में और बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। इन दो भागों को क्या कहते हैं? आपके श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनी। अब देखो श्वसनी आगे चल करके अनेक शाखाओं में बन जाती है। ये देखो अनेक शाखाओं में बन गई, इधर भी अनेक शाखाओं में बन गई। इन अनेक शाखाओं को क्या कहते हैं? आपके श्वसनिकाएं कहते हैं। हो गया श्वसनिकाओं का भाग। श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे देखो यहाँ पे फूले हुए हैं सारे, इसी में फूले हुए हैं। देखो इन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे, इन सिरों को जो आपकी फूली हुई संरचना, इन्हें क्या कहते हैं? वायुकुपिका। और वायुकुपिका में क्या होती है? ऑक्सीजन गैस क्या होती है? संग्रहित होती है। और डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम में ध्यान रखना, अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा संकुचित होता है तो क्या होगा? बाहर निकलेगी वायु, कौन से? CO2। और जैसे ये ऐसे वापस फैलेगा, ऐसे फैलेगा तो ऑक्सीजन क्या होगी? आपके अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है। ऐसे जैसे इसमें संकुचन होगा, CO2 बाहर निकलेगी, वापिस ऐसे शिथिलन होगा तो आपके ऑक्सीजन गैस क्या होगी? अंदर प्रवेश करेगी। मतलब क्या होता है? अगर ये सिकुड़ता है इस प्रकार तो क्या होता है? इसमें CO2 गैस बाहर निकलती है, वापिस ऐसे फैलता है, शिथिलित होता है, तो उस समय क्या होता है? आपके ऑक्सीजन गैस अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, डायफ्राम में संकुचन के फलस्वरूप तो क्या होता है? CO2 क्या होती है? बाहर निकलती है, जबकि शिथिलन के समय क्या होता है? आपके O2 गैस क्या होती है? अंदर प्रवेश करती है। O2 गैस अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मली आपके इस डायग्राम की भी बात हो गई, श्वसन तंत्र के मार्ग भी हमने पढ़ लिए थे, और फेफड़ों की संरचना देख ली थी, और आपके अगली संरचना कौन सी थी? आपके डायफ्राम के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले जो श्वास लेते हैं वो किस में जाती है? आपकी नासिका मार्ग में। नासिका मार्ग से आपकी इस नासिका गुहा में, फिर स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र के द्वारा श्वास नली में, श्वास नली के बाद में श्वसनी में, श्वसनी के बाद में आपकी किस में जाती है? दाएं फुफ्फुस और बाएं फुफ्फुस में, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि दाएं फुफ्फुस और बाएं फुफ्फुस में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? एक तो ध्यान रखना, जो दायां फुफ्फुस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा नॉर्मल ऊपर भी उठा हुआ होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है। दूसरा अंतर क्या ध्यान रखना है? जो आपका ये दायां वाला फुफ्फुस होता है ये 3 खंडों में डिवाइड होता है। कितने खंडों में?
3 खंडों में, जबकि ये बाह्य फुफ्फुस होता है वो आपके 2 खंडों में डिवाइड होता है। कितने खंडों में डिवाइड होता है? 2 खंडों में। ठीक है, ये नॉर्मली हमने संरचना सबकी देख ली थी कि श्वास किस प्रकार से जाती है अंदर और किस प्रकार से बाहर निकलती है। बस डायफ्राम के बारे में याद रखना है। डायफ्राम क्या याद रखना है? संकोचन होता है डायफ्राम में तो CO2 गैस तो क्या होती है आपके बाहर निकलती है, और वापस शीतलन होता है तो आपकी क्या होता है? O2 गैस अंदर प्रवेश करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।